स्टार न्यूज है। वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। खबर कौशाम्बी से है, जहां शुद्ध कार्यक्रम में गए एक ही परिवार के 4 लोग गंगा में डूब गए, जिनमें से गोताखोरों ने 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि गंगा में डूबे चारों लोगों में 2 सगे भाई और दोनों के बेटे शामिल थे, जहां दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इनमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है और डूबे हुए 2 युवकों को गोताखोरों के द्वारा नाव की मदद से तलाश जारी है। यह पूरा मामला कड़ाधाम थाना क्षेत्र के बाजार घाट का बताया जा रहा है। खबर कौशाम्बी से आपको दिखाई जा रही है, जहां गोताखोरों ने 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला, जहां गंगा में नहाने गए 2 युवकों की डूब गए हैं, जहां पर 2 युवकों की तलाश जारी है और 2 युवकों की मौत हो गई है। खबर कौशाम्बी से है, जहां शुद्ध कार्यक्रम में गए एक ही परिवार के 4 लोग गंगा में डूब गए, जिनमें से गोताखोरों ने 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। जहां बताया जा रहा है कि गंगा में डूबे चारों लोगों में 2 सगे भाई और दोनों के बेटे शामिल थे, जहां दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इनमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है और डूबे हुए 2 युवकों को गोताखोरों के द्वारा नाव की मदद से तलाश जारी है। यह पूरा मामला कड़ाधाम थाना क्षेत्र के बाजार घाट का बताया जा रहा है। ये 4 लोग गंगा में डूब गए हैं, जहां गोताखोरों ने 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जहां अस्पताल में दोनों युवकों को कराया गया है भर्ती। शुद्ध कार्यक्रम में एक ही परिवार के 4 लोग गंगा में डूब गए, जिनमें से गोताखोरों ने 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला है और बताया जा रहा है कि गंगा में डूबे चारों लोगों में 2 सगे भाई और दोनों के बेटे शामिल थे, जहां दोनों युवकों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इनमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है और डूबे हुए 2 युवकों को गोताखोरों के द्वारा नाव की मदद से तलाश लगातार जारी है। यह पूरा मामला कड़ाधाम थाना क्षेत्र के बाजार घाट का बताया जा रहा है। खबर कौशाम्बी से आपको दिखाई जा रही है, जहां एक ही परिवार के 4 लोग गंगा में डूब गए, जिनमें से 2 लोगों को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन अग्रहरी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, उसके चलते क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी श्वेता जी, बता दें पूरा मामला कौशाम्बी के कड़ा कोतवाली क्षेत्र के बाजार घाट का है, जहां दारानगर के निवासी एक ही परिवार के 4 लोग डूब गए। बता दें आज अपने भाई के शुद्ध के कार्यक्रम में, अपने ताऊ जी के शुद्ध कार्यक्रम में यहाँ शरीक हुए थे। वो कार्यक्रम के बाद फिर गंगा स्नान के लिए एक को कूदने के चक्कर में 4 लोग बचाने के चक्कर में डूब गए, जिससे चारों लोग गंगा में डूब गए हैं और उनको 2 लोगों को निकाल लिया गया, जिसको एक को जिला अस्पताल भर्ती किया, एक की मौत हो गई है। वही 2 लोगों की खोज गोताखोर लगे हुए हैं, जो खोज चालू कर। वही प्रशासन पूरी तरीके से मौके पर मौजूद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नितिन अग्रहरी संवाददाता, जिन्होंने बताया कि कौशाम्बी में एक ही परिवार के 4 लोग गंगा में डूब गए, जहां गोताखोरों ने 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और इसमें अस्पताल में 2 युवकों को भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। से है, जहां जनपद के कोटवा नारायणपुर में 1 जनवरी की रात 8 बजे के आसपास शराब की दुकान के बगल में हुए मारपीट में 2 लोगों की हत्या के बाद पुलिस के तेवर बदल गए हैं। वहीं शवों के पोस्टमार्टम होकर आने के बाद 2 जनवरी को महिलाओं और बच्चों के आगे उपद्रवी द्वारा पुलिस पर पथराव एवं सड़क जाम करने के मामले में 13 नामजद और 40 से 50 अज्ञात के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नेशनल हाईवे सड़क जाम कर एम्बुलेंस, स्कूली बस एवं यात्री गाड़ियों को रोकने के साथ पुलिस के पथराव करने से हुए घायल पुलिसकर्मियों की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस सक्रिय हुई, लेकिन अभी तक किसी उपद्रवी की गिरफ्तारी
न होने से क्षेत्र में दहशत भरा माहौल बना हुआ है। वहीं उपद्रवी द्वारा पुलिस पर पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खबर बलिया से आपको दिखाई जा रही है, जहां मारपीट में 2 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब ये प्रदर्शन लगातार जारी है। वहां खबर बलिया से है, जहां जनपद के कोटवा नारायणपुर में 1 जनवरी की रात 8 बजे के आसपास शराब की दुकान के बगल में हुए मारपीट में 2 लोगों की हत्या के बाद पुलिस के तेवर बदल गए हैं। के पोस्टमार्टम होकर आने के बाद अब 2 जनवरी को महिलाओं और बच्चों के आगे कर उपद्रवी द्वारा पुलिस पर पथराव एवं सड़क जाम करने के मामले में 13 नामजद और 40 से 50 अज्ञात के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजू लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राजू, बलिया में जिस तरीके की ये वारदात हुई है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आपको बताते चले कि जिस तरीके से नए वर्ष के दिन एक 2 युवकों की हत्या हो गई देर रात, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। आपको पूरा मामला बताते चले कि 1 जनवरी की देर रात को जो है 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अगले दिन जो है ग्रामीणों और आसपास के जो लोग हैं रोड जाम कर और वहां पे कुछ अपनी मांगे को जो है रखे हुए थे। इस दौरान किसी उपद्रवियों ने पत्थर चला दिया, जिसके बाद पूरे हड़कंप मच गया और लाठीचार्ज करने का भी नौबत आ गई। और आप सीधे तौर पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पुलिस वालों के ऊपर पथराव किया जा रहा है और ढेले उनके ऊपर फेंकी जा रही है, जिससे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और किसी तरीके से पुलिस ने मामले को शांत कराया। और उसके बाद से जो है इसमें 13 नामजद और 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कार्य कर रही है। जी राजू, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शराब की दुकान के बगल में 2 युवकों में जो मारपीट हुई थी, किन कारणों के चलते ये मारपीट हुई थी? क्या नए साल को लेकर या किसी और बात को लेकर, किन कारणों के चलते मारपीट का मामला हुआ था? ये आपको बता दें चले कि नए वर्ष के दिन जो है कुछ बच्चे जो है पार्टियां वहां पे मनाने के लिए गए हुए थे और वहां पे शराब की दुकानें थी और इस दौरान किसी बात को लेकर आपसी इन लोगों में विवाद हो गया और जो 2 युवक जो गए थे और वहां पे खास तौर पर पिकनिक मनाने के लिए उद्देश्य से ही गए थे और इस दौरान जो है वहां के क्षेत्रीय जो कुछ युवक थे, जो बदमाश तरीके के जो लोग थे, उनसे विवाद हो गया और जिसके बाद धारदार हथियार से इनके ऊपर वार कर दिया गया और 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जी, हालांकि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जो है इनका हाथ इनकाउंटर भी किया गया, उसके पैर में गोली भी पुलिस मारकर और उन्हें गिरफ्तार की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजू गुप्ता, संवाददाता, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बलिया में 1 जनवरी की रात को शराब की दुकान के बगल में नए वर्ष की पार्टी मनाने को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी। वहीं इस संबंध में अब वहां के कॉलोनी वासियों के द्वारा पथराव किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं पर अब पुलिस के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां मयूर बार रेस्टोरेंट में दबंग दीपक त्यागी ने फायरिंग कर मचाया हड़कंप, जहां पर बार मैनेजर दक्ष सिंह और कर्मचारियों पर की गई है फायरिंग। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और बार के बाहर भी हवाई फायरिंग की गई। वहीं शराब के नशे में पैसे मांगने पर दीपक बौखलाया और कर्मचारियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा है। खबर मुरादाबाद से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर एक दबंग का वीडियो सामने आया है, जो मुरादाबाद में मयूर बार रेस्टोरेंट में दबंग दीपक त्यागी ने फायरिंग कर हड़कंप मचाया है, जहां बार मैनेजर दक्ष सिंह और कर्मचारियों पर फायरिंग की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहरुख हुसैन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो शाहरुख, जो ये विवाद हुआ है, जिस तरीके की घटना सीसीटीवी में देखी जा रही है, उसके संबंध में पूरी जानकारी क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दूं, जो पूरा मामला है मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नवीन नगर में एक बार है, जहां पर एक युवक रात को शराब के नशे में जाता है और जमकर हंगामा करता है। पैसे मांगने पर नशे में धुत युवक ने मैनेजर के रिवॉल्वर तान दी, जिसके बाद दहशत का माहौल हो गया। आनंद फानंद में वहां पर कर्मचारी पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उसको वहां से बचाया मैनेजर को। हालांकि मौके पर युवक को दबोच लिया था। और ये जो मामला है पूरा शनिवार की रात का है
और अब पुलिस इस मामले में इस जो युवक था उसे पुलिस जेल भेज चुकी है। और बताया जा रहा है कि ये युवक जो था ये है पागोला थाना क्षेत्र के हकीमपुर का रहने वाला युवक था। जी शाहरुख, जिस तरीके से वारदात हुई है, क्या इसमें किसी के हताहत होने की भी कोई सूचना मिली है? देखिए, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है, ना ही पुलिस ने बताया कि इसमें कोई घायल है। हालांकि ये युवक से जो पैसे मांगे थे मैनेजर ने, तो युवक भड़क गया और उस पर रिवॉल्वर तान दी। इसके बाद फायरिंग नहीं की तो अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हालांकि अब इस मामले में जिस तरीके से जो बार के कर्मचारी थे उन्होंने युवक को पकड़ लिया था और पुलिस को सौंप दिया था, और पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया था। इसके साथ ही पुलिस ने उसके पास से 4 कारतूस भी बरामद किए थे। आरोपी युवक हाई स्कूल पास बताया जा रहा है, उसका पिता की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में जब सिविल लाइन थाना प्रभारी से बात की थी तो उन्होंने भी कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे शाहरुख हुसैन संवाददाता, जिन्होंने बताया कि मुरादाबाद में मयूर बार रेस्टोरेंट में दबंग दीपक त्यागी ने फायरिंग कर बवाल मचाया था, जहां बार मैनेजर दक्ष सिंह और कर्मचारियों पर फायरिंग की थी, जिसका वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुआ था और बार के बाहर भी उन्होंने फायरिंग की थी। वहीं शराब के नशे में पैसे मांगने को लेकर ये विवाद हुआ था, जहाँ कर्मचारियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।